Hello everyone and this is me. कैमरा साफ है? लग तो नहीं रहा है. This is me Soumya Kharkwal and this is the first video to dangerous cooking part where एक बार बोला जाए खाना बनाने को और तुम खाना ना बना पाओ तो ज़िंदगी भर तुम्हारे हाथों में खाना रखा जाए. Yes. So सबसे पहले हम क्या बनाने वाले हैं घर वालों के लिए खाना. हम बनाने वाले हैं ये दाल. अगर आपको दिख नहीं रहा है कैमरे में तो ये है येलो दाल. अब आगे देखते हैं बनाते कैसे, क्योंकि मुझे नहीं पता है दाल बनती कैसे है, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी किचन में खाना बनाने के लिए कदम नहीं रखा है. येलो दाल मैं बस होप कर रही हूँ कि अच्छे से बने, क्योंकि एक बार मैं ये लौकी की सब्ज़ी मैं चढ़ा चुकी हूँ बनाने के लिए और ये बन रही है. आपको दिखने दूँगी, ये वाली है. इसमें लौकी की सब्ज़ी बन रही है. अभी रखे हुए हमें हो गए हैं 10 मिनट शायद. तो अब देखते हैं येलो दाल कैसे बनती है. कुकर लेना है. बताइए. अच्छा 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 अच्छा. चलो इजी है. इजी है, कुछ नहीं करना है. इसको सिर्फ भिगा के रखना है अभी 15 मिनट के लिए, जितना मैं देख रही हूँ वीडियो में. पर कितना रखना है वो देखना पड़ेगा. ये है हमारी येलो दाल. लेट्स सी द बर्तन. कहाँ बर्तन रखा जाए, किसमें रखा जाए एक्चुअली. मेरे सामने भी अगर सामान होगा ना तो मुझे दिखेगा नहीं. ये मेरी बहुत ही खास बात है. इस पर गर्व तो नहीं करना चाहिए मुझे, पर जो है मेरे पास वो यही है. भिगा तो किसी में भी सकते हैं शायद, है ना. भिगा तो किसी में भी सकते हैं. इसमें मिला दूँगी. दिक्कत हमारी है. डिस्टर्बेंस के लिए बहुत बड़ा खेद है. हमने निकाली है यहाँ पे दाल और मुझे लग रहा है इतनी दाल में हो जाना चाहिए. पर अगर नहीं हुआ तो कम पड़ जाएगी दाल, तो मैं थोड़ा और डाल दे रही हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा हो गई तो फिर अच्छी बात है. रात के लिए हो जाएगा खाना, कल सुबह के लिए हो जाएगा, कल रात के लिए हो जाएगा, परसों के सुबह के लिए हो जाएगा, परसों रात के लिए हो जाएगा. मॉमी लॉजिक. और डालो यार, हो गया. अब इसको भिगाते हैं थोड़ा दाल को. फिर जब तक ये दाल भीगेगी तब तक हम काटेंगे टमाटर. उसके बाद हम करेंगे रोस्टिंग शुरू. रोस्टिंग ही कहते होंगे उसको शायद. प्रेशर कुकर में ये बन के नहीं हो रहा है. प्रेशर कुकर में तेल डाल के, जीरा डाल के, हल्दी नमक ये सब डाल के. हल्दी तो पड़ेगी, हल्दी तो नहीं पड़ेगी, धनिया पाउडर पड़ेगा शायद. हो गया बन. कभी कभी अगर आराम से बनना हुआ करे कोई सामान तो तोड़ना पड़ता है. टूटा नहीं है. अब इसको थोड़ा भिगाते हैं हम पानी में ताकि गीला हो जाए. चलिए, दाल धुली तो थी ऐसे, पर अगर हम धो दे फिर से तो सही है. मैं पूछूँ भी किससे, मुझे समझ नहीं आ रहा. लेट्स सी, धो के देखते हैं. जब तक ये भीग रही है तब तक मैं थोड़ा लौकी को देख लूँगी कि मैंने एक सब्जी ऑलरेडी बना के लिए डाल दी थी. आज ऐसा खाना बन रहा है कि घर वाले या तो कहेंगे शादी पक्की करो या कहेंगे तू रहने दे बेटा, कुछ से मांगने वाला. और जल गया. एक्चुअली जल गया यार. तो मुझसे लौकी की सब्जी जल चुकी है. अब क्या करें. ढक के रख देते हैं. क्या ही कर सकते हैं हम. आई थिंक फिर घर वाले यही कहने वाले हैं तो रहने बेटा तुझसे ना होने वाला. तब तक दूसरी चीज़ भी बिगाड़ते हैं. दाल बनाते हैं.
कभी कभी घर वालों के लिए काम कर लेना चाहिए, उनको याद दिलाने के लिए कि बच्चे से कुछ नहीं होने वाला है, तो बच्चों से फालतू की उम्मीद रखना बंद कर दे। ये वाला प्रोसीजर मुझे आता है क्योंकि इसमें एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी दाल निकल जाती है यहाँ से, स्लिप आउट कर देती है और बाहर चली जाती है, जिससे वेस्ट हो जाता है दाल का। बट ये चीज़ मुझे आती है, दाल को धोना। दाल को धोते हैं नहीं ये तो नहीं पता, पर चावल को ज़रूर धोते हैं। अगर चावल को धोते हैं तो फिर दाल को भी धोना ज़रूरी होगा, इसलिए मैं दाल को भी धो दे रही हूँ। अब ये खाना हमारी किस्मत में होता है, ठीक है, क्योंकि वो वाला तो बिल्कुल नहीं है। और ये हमारी धुल गई है दाल। अब इसको कर देते हैं हम भिगाने के लिए रख देते हैं। परफेक्ट है। अब हम काटेंगे इस टमाटर को। टमाटर काटने से पहले इसको धो लेते हैं क्योंकि धोना बहुत ही आवश्यक है। मैं तो काटने से पहले भी धोती हूँ। कहाँ लेकर जाऊंगे ऐसे लेम जोक्स अपने। अब काटते हैं टमाटर। टमाटर काटने की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल लगती है, पर ये इतनी सिंपल है नहीं। क्यों? क्योंकि ये होता है रसीला, इसका निकलता है रस, और अगर ज़्यादा प्रेशर पड़ा है इस पर तो सारा रस बाहर आ जाता है इसका। वैसे ही होते हैं कुछ लोग, अंदर से बहुत भरा होता है उनमें, और अगर तुम उनको उंगली करने दोगे ना तो उनके अंदर का सब निकल जाएगा वो। तो इस बात का पूरा ध्यान दे और फालतू में उंगली ना करें लोगों को। थोड़ा मैं इधर ध्यान देती हूँ क्योंकि अगर मेरी उंगली कट गई तो फिर मैं कहीं उंगली करने लायक नहीं रह जाऊंगी। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। कट रहा है इस तरह। इंस्टाग्राम की रील ऐसे नहीं हो सकता कि ऐसे ऐसे की वजह से खत्म नहीं। काश सारे काम ऐसे ही होते हैं, देखने में बड़ा सेटिस्फाइंग लगता है। ऐसे चुटकी बजाई काम हो गया। असली में करने जाओ काम, सारा मन बढ़ जाता है। कभी कभी ऐसे काम कर लेने चाहिए ताकि तुम उनको अप्रिशिएट कर पाओ जो तुम्हें हाथ में खाना दे रहे हैं। कितना काम करते हैं वो लोग। एक टाइम का खाना बनना कितनी बड़ी बात है। मैं 12 बजे से लगी हुई हूँ और बज चुके 3। ऐसे ही होता है बुरा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। 15 मिनट हो गए होंगे? नहीं, 7 ही मिनट हो रहे हैं। दाल भी नहीं धुली अभी तो। मुझे बड़े लौकी देखकर ना बड़ा मन बहुत अजीब सा हो गया है क्योंकि जल गई है लौकी यार। कोई नहीं, मुझे पता है ये चीज़ भी वो खुशी खुशी खा लेंगी नानी मेरी, क्योंकि मैंने बनाई है। खाना तो पड़ेगा ही चाहे जैसा भी हो। टमाटर हो गया, प्याज कटने बाकी है। यार ये प्याज काटना ज़रूरी होता है क्या दाल में? अरे कुछ हो नहीं सकता, रहने दे प्याज काटना। लाइक लेट्स गो। लहसुन भी पड़ता है क्या दाल में? नहीं, अदरक नहीं, मुझे क्या पता। प्याज पड़ते थे दाल में? अरे श्योर, आर दे श्योर, क्योंकि जितना मुझे पता है प्याज तो नहीं पड़ना चाहिए दाल में। लेट्स सी हाउ। तेल डाला है, जीरा डाला है, कुछ मसाले डाले हैं, मिर्ची डाली है, फिर उसको हिलाया है, फिर टमाटर डाले हैं, उसको हिलाया है, फिर नमक डाला है, फिर हिलाया है, फिर तूर की दाल डाली है जो 15 मिनट से सोख हो रही थी, फिर उसको हिलाया है। उसके बाद 2 कप पानी और डाले हैं, फिर मसाले डाले हैं सारे फिर से, और मंच चढ़ा दिया है। तो इसका मतलब इसकी डालने की कोई आवश्यकता नहीं है जितना मैं देख रही हूँ। तो अब सारे मसाले निकाल देते हैं जितने कर सकते हैं। थैंक गॉड की प्याज नहीं डालना है, बिकॉज काटती तो आंखों से आंसू आता, और आंखों से आंसू आता तो मैं आगे बना नहीं पाती और सारा मूड खराब हो जाता, फिर सो जाती 3-4 घंटा, तो कोई फ़ायदा नहीं होता उससे। अब निकालते हैं हम थोड़े मसाले। मसाले निकालने का जो
कार्यक्रम है, थोड़ा क्या वो ले जाती हूँ अपने पास, अपने साथ। थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मुझे मसाले पता नहीं कौन से डलते हैं और उन्होंने नीचे से लिखा भी नहीं है कि कौन से डलेंगे। तो हल्दी, सब्जी मसाला डलता है इसमें, कसूरी मेथी डलती है, डलता क्या है, सौंफ तो डलता नहीं है, इतना तो मुझे पता है, इतनी तो मेरी बुद्धि है ना। तो नमक तो डलता है, नमक निकाल दिया है। जीरा निकाल लिया। दो हल्दी है क्या? दो हल्दी है, एक हल्दी डालते हैं फिर, ये अलग हल्दी है। हल्दी है। तो क्या होता है ना, जब मसाले समझ में नहीं आए तो उनको सूंघ के पता चलता है कि कौन सा मसाला है। तो एक बार सूंघ लेते हैं, इतनी प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, पर ये दाल में अच्छा तो नहीं लगेगा तो इसको नहीं डाल रही हूँ मैं। अब मैं सूंघ के डाल दूँगी, क्या दाल में अच्छा लग सकता है खाने में और क्या नहीं। क्या ही है, इतने साल से खुला भी नहीं है तो शायद खुला है। समझ नहीं आ रहा क्या है ये भाई, मैं कैसे रहूँगी अकेले घर में, खाना भी नहीं बन पा रहा यार। बड़ी तेज स्मेल थी इसकी, जो भी है ये, जो भी है ये, दिख भी नहीं रहा, नाक में चढ़ गई यार। कहाँ से निकालूं, क्या निकालूं, समझ नहीं आ रहा। एक मुझे ये लगता है कि ये डल सकता है दाल में, देखते हैं। खुशबू से तो ठीक लग रहा है, इतना वायलेंट नहीं लग रहा है जैसे बाकी की स्मेल आ रही थी, इतना वायलेंट स्मेल। टेस्ट करके देखूं क्या? टेस्ट लेस है बिल्कुल। रिजेक्ट कर देते हैं इसको अभी के लिए, साइड में रख देते हैं, रिजेक्ट कर दिए क्योंकि अभी पता नहीं क्या है यार। इतने मसाले भी है ना, पूरा भंडार लगा हुआ है मसालों का। तुम्हें लग रहा होगा मैं एक ही डब्बा बार बार उठा रही हूँ, पर मैं इतने सारे डब्बे उठा रही हूँ, समझ नहीं आ रहा। कस्तूरी मेथी पड़ती है क्या? कस्तूरी मेथी कितनी बार पूछूं मैं, सब्जी मसाले भी बने हैं। राजमा मसाला है ना, राजमा की खुशबू आ रही है इससे, मतलब जैसे राजमा से खुशबू आती है वैसे इसमें आ रही है। सौंफ वगैरह तो नहीं पड़ेगा ना, एक बार कंफर्म तो कर लूँ मैं। अभी तक मैंने निकाला है जीरा, हल्दी, नमक और ये अन्य पदार्थ। मेथी है, ये मेथी डलती है, नहीं डलती होगी मेथी, दाल में तो नहीं डलती होगी मेथी। जो भी था ये सब नाक पे चढ़ गया है मेरे, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप देखते हैं यहाँ से। क्या है आप में ऐसा? रेड चिली फ्लेक्स डालना इसमें दाल में ऐसी दाल बनेगी ना अगली बार से कोई कहेगा ही। और ऐसे ऐसे मसाले हैं यहाँ जिसमें नाम तो लिखा नहीं है, तो मैं कैसे बता दूँ कौन सा क्या मसाला है। जो पहली बार किचन में आया है कुछ बनाने के लिए उसको तो क्या ही पता होगा। मुझे मिला है जीरा, मुझे मिला है हल्दी, मुझे मिला है नमक। दाल इससे तो नहीं बनती होगी। और लाल मिर्च तो निकालने भूल गए। अरे यार, खाना बनाना आता है पर अब मिलेगी नहीं लाल मिर्च, अब कहाँ मिलेगी, मिल गई नहीं। कुछ तो लिखा है इसमें जो मिर्च चुका है लिखा हुआ, पर मुझे लग रहा है ये भी डलता होगा। डलता ही क्या है ये? डालेंगे ना डालें, रहने देते हैं, क्या करें, रहने देते हैं।
इतना सारा बवाला करने से अच्छा तो नहीं। अब मिले हैं ये हल्दी, जीरा और नमक। और कुछ रह गया दाल में डलने से? इतने से बनाते हैं। और अगर कुछ रह गया हो तो बाद में तो ऊपर से डल ही जाएगा शायद। नहीं लगता। किससे पूछ रहा हूँ? कोई यही सामने। एक प्रेशर कुकर ऑलरेडी लौकी बनाने में लग चुका है, तो एक और लगेगा दाल बनाने के लिए। चलो फिर बनाए दाल। पहले दूध को हटा देते, साइड कर देते हैं और इसको भी साइड करके एक ऐसी जगह रखते हैं जहाँ दिखे सारा व्यू। अब ठीक है शायद, है ना? दाल के लिए हम एक साइड कर दिया दूध। ये भी हमने कर दिया साइड में। अब हमने निकाले प्रेशर कुकर दाल बनाने के लिए। मुझे इतना भरोसा तो है अगर अच्छा नहीं बना तो बच्चा समझ के माफ कर देंगे। खुलेगा कैसे? खुलेगा कैसे पर lid and close it. खुल ही नहीं रहा। नहीं खुल रहा। अब इसका क्या लग रहा है? खुल ही नहीं रहा है तो। हमने काटे थे टमाटर और आई थिंक 15 मिनट तो हो ही गए होंगे हम दाल को भीगे रहने में, और भीग भी गई है अच्छी खासी दाल। तो हम इसको ऐसे डाल देंगे ऊपर से। पहले हम डाल दें रोस्टिंग करने के लिए थोड़ा सा तेल। दो तेल है, मुझे पता नहीं कौन सा तेल यूज करते हैं। मस्टर्ड ऑयल मैं बस इतना ले रही हूँ कि जिसमें मसाले सारे हमारे भुन जाए, दाल जैसे बनती बने पर मसाले भुन जाए। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा तेल डाला है। अब मैं उसको कर रही हूँ ऑन। अब थोड़ी देर के लिए करते हैं वेट, जब तक तेल जो है थोड़ा गर्म होता है। जैसे गर्म होता है वैसे डालेंगे जीरा, वैसे डालेंगे हम थोड़ा सा मिर्ची, हल्दी मिर्ची ये सब, और नमक बाद में डालेंगे, है ना? बाद में डालेंगे। खाना बनाना मुझे आता नहीं है पर इतना तो समझ है कि क्या कब कहाँ डलना चाहिए। बस एक बार मसाले पता चल जाए मुझे कौन से क्या है। कसूरी मेथी डालता है नहीं डालता है मुझे पता ही नहीं है यार। सब्जी मसाले तो नहीं डालता हूँ मैं दाल में, क्योंकि उसका नाम सब्जी मसाले है। वेरी डिसअपॉइंटिंग कि जिसको खाना बनाना भी नहीं आता है वो बाकियों को छोड़ो अपने लिए कैसे बनाएगी खाना। आई थिंक कुकिंग शुड बी द बेसिक स्किल्स दैट एवरीवन शुड हैव, लाइक एवरीवन। बचपन से इसे खाना शुरू कर देना चाहिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर तुम्हें पता ही नहीं है, मसालों की समझ नहीं है, तो तुम बनाओगे कैसे खाना? ब्रेड वगैरह से थोड़ी सी जिंदगी चलेगी, पास्ता से थोड़ी जिंदगी चलेगी तो बेटे ऐसे ही छुट्टी हो गई है खत्म। अब वही काम, वही दिहाड़ी, वही मजदूरी शुरू हो जाएगी जहाँ माँ हुई थी। मुझे तेल गर्म होने की स्मेल आ चुकी है। अब मैं डालती हूँ इसमें अजवाइन। ठीक है, देखो बहुत सोच समझ के डाल दूँ मैं। अगर सही मात्रा में डाला है मैंने, सही अमाउंट में। अगर मुझे ऐसा खाना बनाने नहीं आया ना तो लानत है मुझ में, लानत है। मैंने हल्दी डाल दी दाल में। हल्दी डलती है दाल में, डाल दी। अब क्या कर सकते हैं? चलो दाल मिर्च डालते हैं। लाल मिर्च बहुत डाल दिया मैंने, क्योंकि मुझे बहुत ही स्पाइसी खाना पसंद है एकदम। मेरे को लग रहा है मैं लौकी जैसे ही करने वाली हूँ, लौकी है नहीं और वरना लौकी ये सब्जी एक और बार बनाती थी और इसको खा लेती अभी।
ताकि ये घर वाले जब आए तो उनको ये नई लौकी की सब्जी तो जली हुई ना मिले उनको। क्या मोह माया है सही में। लेट्स सी विथ दिस। देखो ये तो हो गया, अब डालते हैं इसमें दाल। ठीक है, दाल डालना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा खाना दाल का ही है। तो डालूं क्या वेट करूँ कि टमाटर थोड़े से गल जाए? चलो अब डालते हैं दाल इसमें, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। जो कलर मुझे यहाँ दिख रहा है सामने, वो कलर दिखना तो नहीं चाहिए क्योंकि आज तक ऐसा कलर मैंने किसी दाल का देखा नहीं है। अब इसमें और पानी आएगा और अभी हमने इसमें नमक डाला नहीं है तो वो भी जाएगा इसमें भी। 2 कप ऑफ वाटर डालते हैं, लेकिन अभी देखते हैं कितने डालेंगे। 1 कम लग रहा है। इंजीनियर है, गैस पर खेलते हैं हम अपना हर जगह। तो हमने डाल दी है दाल इसमें। मुझे खुशबू अभी से हल्की हल्की तो आ ही रही है कि अच्छी तो होगी ये दाल, इतनी बेकार तो नहीं होने वाली है। और लेट्स सी कैसी बनती है, क्योंकि लौकी से ज़्यादा उम्मीद थी क्योंकि मैंने वो लौकी पहली बार नहीं बनाई है, बहुत बार बना चुकी हूँ मैं हेल्प के साथ। बट आज अकेले बनाई और खुद बनाई तो फिर जलनी तो थी। अब डालते हैं नमक। कोई टेंशन नहीं है, टेंशन हमें थी उसकी बस कि किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, और कमी मुझे लग नहीं रहा होनी चाहिए क्योंकि हमने डाला तो सब है ना। घुमा देते हैं, घुमाने के बाद अब प्रेशर कुकर के लिड लगा देंगे। अब इसको ढक देते हैं। ठीक है, अपने आप बनता रहेगा ये खाना। चलो इसकी लिड तो लगी है। 3 सीटी में बंद करना है इसको, और जब ये बन जाएगा तो मैं इसकी वीडियो दिखाऊंगी। तो मैं सब फैला हुआ है, उसको संभाल के आती हूँ। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल में।